और हमारे गोपेश भैया कल हमने जिनको मंच पे बुलाया वो सब व्यवस्था वही देखते हैं, तो वे व्यवस्था देख रहे थे। अब वहां पहुंचे रामेश्वरम तो सबको भूख लगे खूब तेज, भोजन में अभी समय था। तो वो पंडित जी कहते हैं दूसरे पंडित जी से, बोले भाई गोपेश तक है, जल्दी भोजन की व्यवस्था शुरू करनी है तो मैं ब्राह्मणों को खाना शुरू कर दूंगा। बोले मैं यजमानों को पकड़ पकड़ खा जाऊंगा, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। तो संसार में असहनीय यदि कोई है, कोई वस्तु है, तो वो है भूख। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक अन्न का दाना छोड़ने से पाप पता है क्या होता है? एक अन्न का दाना आपने छोड़ा, लेकिन उसका पाप यह होगा कि उस एक दाने के समान एक व्यक्ति आज आपकी वजह से भूखा सोएगा। आप जितने अन्न के दाने छोड़ोगे, गिन लेना आज आपकी वजह से इतने लोग भूखे सोने वाले हैं। इसलिए भगवान कहते हैं एक एक दाना प्रसाद समझ करके। प्रसाद, ठाकुर जी ने प्रसाद नाम क्यों दे दिया? बोले कम से कम इस भय से ही सही खा तो लेगा, पूरा छोड़ेगा तो नहीं। कभी भी अन्न जितना खा सको या तो उतना ही लो, नहीं तो छोड़ना नहीं चाहिए। और छोड़ो भी तो उसको फिर व्यवस्थित करके कहीं ना कहीं पहुंचवा दो। या तो आपका कोई चेला हो उसको खवा दो, या तो आपके कोई दास हो उनको खवा दो, पुत्र पुत्री हो उसको खवा दो। और फिर कहीं नहीं तो भैया चलो फिर रोड चलती हुई गाय को ही खिला दो, किसी जीव पशु पक्षी को खिला दो, लेकिन उसको बर्बाद मत होने दो। किसी के योग्य ना बचे ऐसा मत होने देना। महाभारत का एक इतना सुंदर प्रसंग है, मैं अधिकतर अपनी कथाओं में उस बात को कहता हूं ताकि आज के संस्कार बालकों को मिलें कि भाई अन्न नहीं छोड़ना चाहिए। आज के बालकों को विद्या तो खूब मिल रही है, आज के बालकों को हम लोग पहनना कैसे चाहिए, बात कैसे करनी चाहिए, कहीं पार्टियों में कैसे जाना चाहिए, विवाह में कैसे जाना चाहिए, और पढ़ना कैसे चाहिए, एक हाई क्वालिटी के लेवल के तुम बच्चे कैसे बनोगे, सब सिखा देते हैं। लेकिन संस्कार कैसे होने चाहिए हम कोई नहीं सिखाता अपने पुत्र पुत्रियों को। वो ये नहीं जानते कि संत जनों को देख करके क्या कहना चाहिए, चरणों में प्रणाम करना चाहिए, किस प्रकार प्रणाम करना चाहिए, उर्द पुंड का क्या भाव होता है। आप अपने बच्चों से पूछ लेना, मेरी मानो तो ये पूछना है होली क्यों मनाते हैं हम लोग। यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, एक आध कई बालक बता पाएगा कि होली क्यों मनती है, दीपावली क्यों मनाई जाती है, रक्षाबंधन का क्या तात्पर्य होता है। भागवत और भगवत गीता में भेद नहीं जानते, और क्या बताएं आपको। कई लोग इस भागवत की कथा को ही भगवत गीता समझ लेते हैं। बोले भगवत गीता की कथा चल रही है, भगवत और भागवत में भेद क्या ये नहीं जानते। इस संस्कार की बहुत आवश्यकता है। हमारे गाजियाबाद से नवनीत जी पधारे हैं कथा में। आप खूब प्रयास कर रहे हैं, आप प्रोफेसर रह चुके हैं, बच्चों को खूब पढ़ाया, लेकिन अब संत जनों की आज्ञा से, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की आज्ञा से बच्चों की संस्कार प्रणाली कैसे सुधरे उस पर खूब विचार कर रहे हैं। और गिरधर लाल जी की कृपा रही तो हमारी तरफ से भी जो सेवा आपको चाहिए हो आजकल के बच्चों के लिए, ठीक है भाई। महाराज जी भी इस बात को कहते हैं कि आप जो बदलाव कर दोगे, नए बालक जो कथा में बदलाव कर देंगे, वो बड़ों से नहीं हो पाएगा। और अगला हमारा दृष्टिकोण यही है, कथा के माध्यम से बालकों में संस्कार आवे, बालक ये समझें हमको कैसे उठना है, कैसे। आपके चरण छूने की आकृति बता देती है कि आप कैसे खानदान से हो। हम तो चरण वैसे कम ही छुपाते हैं, लेकिन अब रोकने में फिर यूं आ जाती है, अब बड़े घमंडी हैं, बड़ा पैरी ना छून दें अपने, बड़ो मान करके चलें अपने ऊपर। लेकिन तब से फिर मैं चलो भाई छू लिया करो। लेकिन आपके चरण छूने की आकृति बता देती है कि आप कैसे कुल में रहे हो, कैसे गुरु परंपरा में रहे हो, कैसे संत जनों के साथ में रहे हो, आपकी परवरिश कैसी है। बुरा लगेगा शब्द, लेकिन ये वास्तविकता है। आपके आचार विचार संतों के मध्य में कैसे बोलना चाहिए, मंदिर में कैसे जाना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए। आजकल बच्चे क्या करते हैं,
प्रणाम प्रणाम तो दूर हो गया, अब तो सेल्फी लेते हैं बस। आज की सेल्फी ही प्रणाम है। संस्कार की बहुत आवश्यकता है। भगवान की दया से राम मंदिर बन तो गया। ये नाथ द्वारा राम मंदिर, जितने भी तीर्थ स्थान है हमारे, कल को कौन जाएगा इनमें दर्शन करने के लिए? आप लोग तो सब चले जाने वाले हो 40-50 साल बाद में, कौन जाएगा फिर मंदिर? जब आने वाले बालकों को ही हम नहीं बताएंगे श्रीनाथ जी कौन। कई लोग, अरे आश्चर्य होगा आपको, नाथ द्वारा उत्सव करने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ी। गुजरात के, महाराष्ट्र के, अपने वृंदावन धाम के, ब्रज के लोग जानते हैं नाथ द्वारा कहां है। बाकी मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और कई लोग तो जानते ही नहीं नाथ द्वारा कहां है, श्रीनाथ जी कौन है, वे लोग समझते ही नहीं है। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। इतने अधिक वैष्णव नहीं आए जितनी हमारी अपेक्षा थी, और कथाओं में जितने वैष्णव आते हैं, कथाओं में यजमान आते हैं, उतने यजमान नाथ द्वारा नहीं आए। वो तो यहाँ के लोकल लोग खूब आते हैं कथा में। क्यों? जानते ही नहीं नाथ द्वारा कहां है। अब इस कथा के माध्यम से चैनल पर लोग देख रहे हैं, अब पछता रहे हैं, बोले हम क्यों नहीं आए, हम तो बहुत बड़े स्वरूप सब जानते हैं। अच्छा ये श्रीनाथ जी हैं। मैंने की और तुम क्या समझ रहे थे भैया? बोले ये तो हमारे घर में कम से कम 15 साल से हमारे घर में इनके चित्र लग रहे हैं। बताओ कितनी दुर्भाग्य की बात। हम स्वयं अपने ठाकुरों को नहीं पहचानते, अपने तीर्थों को, अपने स्थानों को, अपने संस्कार परंपराओं को हम नहीं पहचानते। और माफ कीजिएगा, कोई भागवत का वक्ता, कोई गुरुजन आपके बालकों को शिक्षा नहीं देगा। माता पिता, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठित। वो माता पिता अपने बालक के शत्रु हैं जो उसको कभी संस्कार नहीं देते। उसको केवल अच्छी पढ़ाई सिखा दो। क्या इच्छा होती है माता पिता की? बेटा को पढ़ाने में पैसे को पानी की तरह बहा दो, ताकि आगे चल के बेटा पानी का पैसा बना करके देगा इनको। ये इच्छा रहती है सब माता पिता की। और फिर वही बालक जब धुंधुकारी बन जाता है, माता पिता से उल्टा सीधा बोलने वाला, उनकी आज्ञा का पालन ना करने वाला, फिर वही माता पिता जीते जी पुम नामक नरक से तारता है पुत्र। इसीलिए पुत्र की इच्छा सबको होती है। लेकिन ऐसे पुत्र का क्या फायदा जिसको आपने शिक्षा नहीं दी, बचपन से संस्कार नहीं दिए? वो पुत्र आपके जीते जी जीवन को नरक बना देता है। उस नरक में तो बाद में जाएंगे, लेकिन जीते जी संसार में नरक बन जाता है जीवन। अपने पुत्र पुत्रादियों को संस्कार प्रदान कीजिए अच्छे। श्री गिरधर लाल जी के उत्सव में अधिकतर सब लोग देखे हमने, लेकिन बालकों की संख्या इतनी नहीं थी। बालक आएंगे, ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद उनको पता ही नहीं हमें क्या करना है। जब तक बताओगे नहीं तब तक कैसे समझेंगे? इसलिए थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, अपने बालकों को संस्कार प्रदान करें। सुबह कैसे उठें, कैसे सोवें, कैसे माता पिता को प्रणाम करें। कल मैंने 2 बालकों से मिलवाया, वो विदेश में रहते हैं। 24 घंटा वातावरण ऐसा रहता है उनका, सब मांस भक्षी अगल बगल में बैठे रहते हैं। आगे पीछे बैठने वाले भी गौ मांस खाते हैं, साधारण मांस नहीं। कनाडा अमेरिका में तो वही भोजन है लोगों का। ऐसे गौ मांस भक्षियों के बीच में रहकर के भी बताओ गीता के श्लोक याद करते हैं, गोपी गीत याद करते हैं। ऐसी मॉडर्न परिस्थिति के बालकों के बीच में रहकर के भी रोज अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, रोज ठाकुर जी को वंदन करके स्कूल जाते हैं, आकर के ठाकुर जी का वंदन करते हैं। भोजन प्रारंभ, आप उनको कभी देखो दोनों बालकों को, भोजन बाद में करें, पहले अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम करते हैं, फिर भोजन ग्रहण करते हैं। जन्म भी उनका कनाडा में हुआ है, लेकिन संस्कार। तो सबसे प्रार्थना, आप सब लोग तो बहुत अच्छे हैं ही हैं, लेकिन 40-50 साल बाद जब हम बुढ़े हो जाएंगे, हमारी कथा कौन सुनेगा फिर? है? आप सब यदि अपने बालकों को प्रेरणा नहीं दोगे, कैसे उनको? देखो, जिद करनी नहीं है। जिद हम कब करने लगते हैं? जब बालक की उम्र निकल गई तब उससे जिद कर रहे हो, ऐसा कर ऐसा कर, फिर वो नहीं करेगा।
छोटे से बालक को जितना सिखा दोगे वो उतना सीख लेगा। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। लालयेत 5 वर्षाणि 5 वर्ष तक जितना हो सके लाड़ करो, और जैसे ही बालक 6 वर्ष का हो जाए, 6वां जन्मोत्सव मनाना नहीं उसका। 10 वर्षानी ताड़ेत, फिर कम से कम 10 वर्ष तक उसको ताड़ना करनी चाहिए। ताड़ना मतलब हर बात पर टोको, ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ये करो। लाड़ कर लिया 5 साल, अब 6 साल उसको कम से कम सिखाओ, उसको बढ़िया तरीके से अब मांझना शुरू कर दो। ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे पीते हैं, ऐसे रहते हैं। 15 साल तक उसको यही समझाते रहो, उसके उत्सव सब छोड़ो। और जैसे ही 16 वर्ष का हो जाए, प्राप्ते तू 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरे, उसको फिर अपना मित्र बना लो। फिर उसका जन्मदिन भी मनाओ, उसके उत्सव भी मनाओ। फिर उसके बाद में टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि फिर अब वो आपका है, अब वो आपके हाथ से जाने वाला नहीं है। आपके पुत्र को आप ही बना सकते हो, कोई और नहीं बनाएगा। केवल उदर भरने की शिक्षा मत दीजिए, संस्कार भी दीजिए उनको। 4 बालकों के बीच में, 4 परिवारों के बीच में हमारा पुत्र जाए तो 4 परिवार प्रसन्नता से कहें, भाई आपका बेटा बहुत अच्छा है। हमारी मैया बिल्कुल चिंता ना है हमारी, खूब प्रसन्न रहे, वो मस्त रहे। बचपन से हमारी बहनों ने, सब बड़े हमसे, घर में सबसे छोटे हैं हम, तीनों बहनों ने, माताजी पिताजी ने जो भी कुछ सिखाया, भगवान की दया से सब है। और सबसे बड़ी बात, मेरे पूज्य नाना जी, उनको तो मैं कैसे भूलूं। उनकी कृपा से ही मैं भागवत के व्यास मंच पर बैठा हूं। और आज नाथ द्वारा की कथा में मुझे पूर्ण रूपेण अनुभव है कि वे पूरे 7 दिन यहाँ विराजे, और विराज करके श्री गिरधर लाल जी के उन्होंने दर्शन किए, उत्सव में भी विराजे। आप में से जिन जिन लोगों ने उनके दर्शन किए वे सौभाग्यशाली हैं। उनको ब्रजमंडल के 8 सखाओं में से एक सखा माना जाता था। बोले कुंभनदास आदि में से ही कोई दोबारा जन्म लेके आए हैं, ऐसे हमारे पूज्य नाना जी। उन सबकी कृपा से, इन सबकी कृपा दृष्टि से ही जो कुछ मैं मुझे पाया, मैं इनसे ही बना हूं। और हर माँ चाहती है, कई माँ आती अपने पुत्रों को लेके, बोले इंद्रेश जी अपने संग रख लो इसको। मैं अपने संग रख के क्या करूं? बोले अपने जैसा बना दो। हाँ, मुंह पे फोटो कॉपी की मशीन धरी है, मैं अपनी फोटो कॉपी दे दूंगा। मैं ऐसे थोड़ी होता है। किसी की संगत से यदि स्वरूप आने वाला होता तो मंथरा भी भक्त बन गई होती भगवान की, और विभीषण भी राक्षस बन जाता, प्रहलाद भी राक्षसों के मध्य में रह करके राक्षस प्रवृत्ति का ही होता। संगत का प्रभाव होता है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन संस्कार भी तो कुछ होते हैं ना। अपने पुत्रों पुत्रादियों को श्रेष्ठ संस्कार प्रदान करो, उस पर विशेष ध्यान दो। तो हम निवेदन कर रहे थे कि श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कहते हैं कि आप मुझे भागवत की कथा सुनाओ। तो इस भाव को सुन करके श्री परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं, भाई कुछ खा पी तो लो। बोले मुझे भूख नहीं लगती। तो महाभारत का एक प्रसंग में सुना रहा था। गांधारी ने जब देखा कि मेरा विवाह एक जन्मांध व्यक्ति के साथ में हो रहा है जो देख नहीं सकता, तो गांधारी ने मन में विचार किया, जब मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं क्यों देखूं। उसने दोनों आंखों पर पट्टी बांध ली, और यहां तक कि अपने 100 पुत्रों को भी जन्म देते हुए गांधारी ने उनका मुखमंडल नहीं देखा। मेरे पति भी तो नहीं देख रहे तो मैं क्यों देखूं, पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चलता रहा। गांधारी संजय से सुनती जा रही है, दोनों संजय से सुनते जा रहे हैं, लेकिन दोनों ने ही अपने पुत्रों का मुख नहीं देखा। और 18 दिन में जैसे जैसे पुत्र मरते गए, अंतिम दिन जब कहा कि दुर्योधन भी अब जीवित नहीं है, तब गांधारी अपने पति के चरण पकड़ करके कहती है, मैंने जीवन भर आपको समर्पित कर दिया, आपने नहीं देखा तो मैंने भी नहीं देखा, लेकिन एक मां होने के नाते आज आपसे एक इच्छा रखती हूं, मैंने जीवन भर अपने पुत्रों को नहीं देखा, आपकी आज्ञा हो तो आज मैं देख लूं जाकर के।